Hello bachcho, let's read this question. The question says ABCD is a parallelogram and M be the point of intersection of the diagonals. If O is any point and OA vector plus OB vector plus OC vector plus OD vector is equal to lambda times OM vector, then lambda is equal to. इस क्वेश्चन में हमें बोला है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एम जो है वो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ओ कोई भी एक पॉइंट है। हमें बताना है कि हमें यहाँ पे बोला है ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओ एम वैक्टर है। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसे ट्राइंगल बना है, ये हमारी वर्टिसेस ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, देन अगर हमारे यहाँ पे एक वेक्टर है लाइक दिस ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, और यहाँ पे हमारे पास है ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, और ये हमारी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ये हमारा ट्राइंगल हुआ है। इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसको, आई विल ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करते हैं। ये मेरा पैरेललोग्राम है, और जब मैंने इस पैरेललोग्राम की नेमिंग की, दिस इज ए, दिस इज बी, ये सी है, ये डी है। तो ये हमारी बी डी एक डायगोनल है और एक डायगोनल ए सी है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इसको हमने एम का नाम दिया। अब हमें बोला है ओ कोई भी एक पॉइंट है, लेट अस से ओ यहाँ पे एक पॉइंट है। हमसे बात की है ओ ए वैक्टर, तो हमें ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ बी वैक्टर तो ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ सी वैक्टर की बात की है तो ओ और सी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ से ओ और डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। आई विल ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे ये ओ डी ज्वाइन होगा लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ओ ए वेक्टर की बात की है, तो ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ओ बी वेक्टर इज दिस, दिस इज आर ओ सी वेक्टर, और ये हमारा ओ डी वेक्टर है। यहाँ पे हमारी ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है, हम इसको यहाँ से ले सकते हैं कि ये हमारे पास ओ एम वैक्टर है। ओ एम को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, ये हमारे पास ए एम वैक्टर है, दिस इज, सॉरी, अगर हम ट्राइंगल लो लगाना चाहेंगे तो हमें जो ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन एम ए की तरफ चाहिए, लाइक दिस, एम ए, एम सी, एम बी और एम डी, ये हमारे 4 वेक्टर्स हैं। अब हम अगर यहाँ पे देखें, इन ट्राइंगल ओ एम ए, इस ट्राइंगल में दिस ओ एम वैक्टर प्लस एम ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर। ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ये हमारा O है, दिस इज M एंड दिस इज A। इस वेक्टर को कंसीडर करें तो ये हमारे पास, इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ऐसे एक ट्राइंगल है जिस, यहाँ पे हमारे पास M है, यहाँ पे हमारे पास A है, यहाँ पे O है, इधर एक वेक्टर है, इधर हमारे पास MA वेक्टर है, और ये OM है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OA वेक्टर, सॉरी, यहाँ से हम कह सकते हैं OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर इज OA वेक्टर। सो यहाँ से आ गया हमारे पास OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। सिमिलरली बाकी ट्राइंगल्स में भी हम यही कहेंगे, इन ट्राइंगल OMB ये हो जाएगा OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, एंड इन ट्राइंगल OMC OM वेक्टर प्लस MC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, एंड इन ट्राइंगल OMD इसमें भी हम सिमिलरली कहेंगे कि OM वेक्टर प्लस MD वेक्टर इज इक्वल टू OD वेक्टर। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू की बात की है वो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD की है, तो इसको हम ये 4 इक्वेशंस कह देते हैं, 1 2 3 4, और इन चारों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। सो नाउ एडिंग
इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो जब इसको ऐड किया तो मेरे पास हो जाएगा ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर। आई विल राइट इट क्लियरली इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन हियर। ये मेरे पास हो जाएगा ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ओ एम वैक्टर प्लस एम ए वैक्टर प्लस ओ एम वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर प्लस ओ एम वैक्टर प्लस एम सी वैक्टर प्लस ओ एम वैक्टर प्लस एम डी वैक्टर। तो ये हमारे पास 4 ओ एम वैक्टर हो गए। तो यहाँ से आया ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओ एम वैक्टर, और बचा क्या यहाँ पे एम ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर प्लस एम सी वैक्टर प्लस एम डी वैक्टर। अगर हम यहाँ पे एम डी है यहाँ पे। अब अगर हम अपना पैरेललोग्राम देखें, एम क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का, और डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और अगर हम यहाँ से देखें, आई विल ड्रॉ इट अगेन, ये पैरेललोग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये हमने लिया था ए बी सी डी, और ये हमारी दो डायगोनल्स हैं जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एम है। तो ये डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं, जो बी डी है ये बी एम के इक्वल होगा, ए एम जो है वो एम सी के इक्वल होगा। और अगर हम कंसीडर करें ये वाले वेक्टर को, एम ए वेक्टर, एम ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, एम सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। एम ए और एम सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं एम सी को लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ एम ए। सिमिलरली यहाँ पे एम डी वैक्टर इस तरफ की डायरेक्शन में और एम बी इस तरफ, तो हम एम डी को लिख सकते हैं माइनस एम बी वैक्टर, एंड बाकी सेम रहेगा। दिस इज 4 टाइम्स ओ एम वैक्टर प्लस एम ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर। तो एम ए वैक्टर कैंसिल हो गया, एम बी वैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 4 टाइम्स ओ एम वैक्टर। और हमें गिवन क्या था, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओ एम वैक्टर। एंड हमें यहाँ से गिवन था ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओ एम वैक्टर। तो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।